हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र और इसके अंतर्गत सामाजिक डार्विनवाद एवं अधिसावयवी उद्विकास, ये स्पेंसर का ये टॉपिक मैं ले रही हूँ और इसका ये 4th वीडियो है। इसमें आता है सामाजिक उद्विकास के विभिन्न पक्ष या विभिन्न क्षेत्र, मतलब सामाजिक जो उद्विकास होता है वो किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से पाया जाता है। पहला है कि समाज व संस्कृति का उद्विकास। मार्गन कहते हैं कि उद्विकास के 3 स्तर हैं: जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था तथा सभ्यता की अवस्था। मतलब इसके स्तर को इस तरीके से कहते हैं: निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। इन 3 स्तरों में सामाजिक उद्विकास को इन्होंने बांटा है। पहला आता है जंगली अवस्था। जंगली अवस्था क्या है कि मानव के सामाजिक जीवन को ये प्रथम अवस्था थी जो जंगलों में आदि मानव रहा करता था। इनको भी कई भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा है: जंगली अवस्था का निम्न स्तर, जंगली अवस्था का मध्य स्तर और जंगली अवस्था का उच्च स्तर। जंगली अवस्था के निम्न स्तर में क्या है कि इस अवस्था में मानव भोजन एवं निवास की खोज में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। उसका ना तो कोई खाने का कोई ढंग था, कोई चीज़ निर्धारित नहीं थी और ना कोई रहने का स्थान था। घूमता रहता था और कंद मूल फल आदि खाया करता था और ऐसे पेड़ों के नीचे सो जाया करता था। दूसरा जंगली अवस्था का मध्य स्तर। मध्य स्तर में क्या हुआ, इसमें इनको आग जलाने और मछली मारने की कला आ गई और उससे क्या हुआ कि ये मांस जो थे भून कर खाने लगे। ये थी इनकी मध्य अवस्था और छोटे छोटे झुंड बनाकर रहने लगे। फिर तीसरा था जंगली अवस्था का उच्च स्तर। उच्च स्तर में फिर थोड़ा सा और सुधार आया। जैसे इसमें क्या हुआ कि मानव ने तीर धनुष का आविष्कार किया। इस अवस्था में पारिवारिक जीवन की नींव रखी इन्होंने, किंतु परिवार के सदस्यों में परस्पर यौन संबंध स्थापित करने के कोई निश्चित नियम नहीं थे। इस युग में मानव समूह परस्पर सामूहिक रूप से संघर्ष भी करने लगे और मानव ने पत्थर के हथियार और औजारों का भी निर्माण शुरू कर दिया था। अब आती है दूसरी बर्बर अवस्था। बर्बर अवस्था में क्या हुआ कि इसमें भी इन्होंने 3 अवस्थाएं मानी। पहली थी बर्बर अवस्था का निम्न स्तर, जिसमें क्या हुआ, इस अवस्था में बर्तनों का निर्माण करना जान लिया था इन्होंने और मानव का जीवन पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर हो गया था। इसमें समूह में हथियार, स्त्रियां, बर्तन प्राप्त करने के लिए दूसरे समूह पर आक्रमण किया जाता था। परिवार का स्वरूप कुछ स्पष्ट हुआ इसमें, और किंतु यौन संबंधों की स्वतंत्रता के कारण पितृत्व का निर्धारण जो था वो अब भी कठिन था। सेकंड में क्या हुआ, मध्य स्तर में इस अवस्था में मानव ने पशुपालन, कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था और पशुओं को लेकर चारे की खोज करना, मानव इधर उधर घूमता था। कुछ लोगों ने बीज बोकर पेड़ उगाना भी शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय भी इसी समय होने लगा था। परिवार में स्त्रियों की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई थी। अब तीसरी अवस्था आई, बर्बर अवस्था की उच्च स्तर। इसमें क्या हुआ कि इस अवस्था में मानव ने एक लोहे को गलाकर उससे औजार बनाना शुरू कर दिया और अनेक नोकदार और तीखे हथियार औजारों का निर्माण शुरू कर दिया था। इसमें स्त्री और पुरुष के अनुसार श्रम विभाजन भी हुआ कि कुछ कार्य जो घरेलू कार्य थे वो स्त्रियां किया करती थी और जो बाहर के कार्य हुआ करते थे वो पुरुष किया करते थे। और इसी बात आती है तीसरी अवस्था, सभ्य अवस्था। इसमें क्या हुआ कि सभ्य अवस्था जो थी इसके भी 3 उपस्तर हैं। पहला था सभ्यता की निम्न अवस्था। इसमें क्या हुआ, इस अवस्था का प्रारंभ लेखन कार्य से हुआ। भाषा के प्रयोग और पढ़ने लिखने के कारण संस्कृति का संचारण जो था वो सरल तरीके से हो गया। और इसमें क्या हुआ कि कला व शिल्प कला का विकास भी इसी में हुआ। वाणिज्य का विस्तार हुआ, व्यापार शुरू हुआ। फिर आया दूसरा सभ्य अवस्था का मध्य स्तर। मध्य स्तर में क्या हुआ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों में व्यवस्था आई।
इस समय श्रम विभाजन और विशेषीकरण भी पनपा, राज्य के कार्य क्षेत्र का विकास हुआ और सरकार एवं कानून का विस्तार इसी समय हुआ और मानव जीवन की सुरक्षा बढ़ी। और तीसरा था सभ्यता का उच्च स्तर। इसमें क्या हुआ, मार्गन इस स्तर का प्रारंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानते हैं, जब औद्योगिकरण के कारण आधुनिक जटिल एवं नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। औद्योगिकरण से क्या हुआ, नगरीकरण हुआ, लोग जो थे वो गांव से नगरों की तरफ आने लगे। इस युग में मशीनों की सहायता से तीव्र गति से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, संपत्ति का संचय बढ़ा, श्रम विभाजन हुआ, विशेषीकरण हुआ, इन सब का विस्तार हुआ और इस तरीके से ये जो था वो सभ्यता का उच्च स्तर प्रारंभ हुआ। इसमें ये भी हुआ, इस युग में अनेक भौतिक व अभौतिक आविष्कार हुए और कला, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान सभी में अभूतपूर्व प्रगति इसी युग में हुई। मानव ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया और आज भी वो प्रकृति के पथ पर बराबर अग्रसर है। तो ये जो था वो 3 स्तर थे और अब आता है आर्थिक जीवन का उत्विकास। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।